हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि ट्रेंड कब स्ट्रांग होता है और कहां तक जाएगा और किस टाइम फ्रेम पर रिवर्सल लेगा। बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि ये बताइए कि ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, ट्रेंड कब मेच्योर होगा, ट्रेंड कब स्ट्रांग होगा। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो उन सब चीजों को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को आप वॉच कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो पर आपने क्या सीखा। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे जो भी वीडियोस आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, आपको मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको लर्निंग करने के लिए बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। हम अपनी चीजों को लेकर फोकस्ड हैं। हमें आपको रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, फिबोनाची ये सब सिखाना है और एक ही चीज सिखाना है, उसका नाम है इलियट वेव। इलियट वेब के ही सारे पार्ट्स आप सीख रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि आप अपने ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि इलियट वेब सीख रहे हैं तो इलियट वेब के लिए ही काम करेगा, नहीं। आप इलियट वेब को सीखते हुए आप टेक्निकल एनालिसिस पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इलियट वेब के 80% कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस पर काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज बातें समझ में आ रही हैं। तो और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे काउंसलर को कॉल कीजिए, वो आपको सारा डिटेल देगी, कब कोर्स स्टार्ट हो रहा है और कितने दिन चलेगा, क्या फीस है, क्या डिस्काउंट चल रहा है। ये सब डिटेल्स हमारे काउंसलर के पास है और आपको वो सारे डिटेल्स देगी। तो चलते हैं आगे वीडियो पर और हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट का ट्रेंड कब स्ट्रांग बनता है। हम लेकर बैठे कुछ और मार्केट में कुछ और ही एक्शन आ रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं और पोजिशनल भी ट्रेड करते हैं और व्यू भी निकालते हैं। व्यूज में निकालते हैं कि यार मार्केट इतना जाएगी, मार्केट उतना जाएगी। तो मार्केट इतना उतना जाएगी तो क्या हम उतना प्रॉफिट ग्रैब कर सकते हैं, क्या हम उतना प्रॉफिट ग्रैब कर पाते हैं? रियलिटी इज अ बिग जीरो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी कुछ लिख रखा है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और ये भी जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, ये प्रैक्टिस के लिए। आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इस पर समझ सकते हो, आप इसको प्रैक्टिस, इसको समझ में, इसको अगर आप पढ़ते हो समझते हो तो आप इस पर अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको मास्टरिंग बनेगी। और हाँ, ट्रेडिंग करने के लिए मैं बेसिकली 75 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। कुछ लोग हैं जो आवरली यूज करते हैं, आवरली भी यूज कर सकते हैं, बट उसकी सक्सेस उतनी खास नहीं मिलेगी जो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्विंग के लिए चलेंगे तो स्विंग के लिए सबसे प्राइम टाइम होता है। कई बार अपने सारे वीडियो में आपको बता रखा हूं कि जो प्राइम टाइम होता है वो होता है डेली का टाइम फ्रेम होता है किसी भी चीज के लिए। तो डेली का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है आपके ट्रेडिंग के लिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है और 75 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। और 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि ये जो टॉप लगा, इसको ये टॉप लगा, ये टॉप है और जो प्राइस है वो यहाँ से रिवर्स कर, ये कहाँ से रिवर्स करके गई है आप इसको लगा के देखोगे, आप इसको लगा के चेक करोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत सारे वीडियो में बता रखा हूँ कि ये मेरा स्विंग हाई था और मैं जब रिट्रेसमेंट की बात करूंगा तो ये मेरा स्विंग लो बनेगा। यहीं से हमें लगाएंगे रिट्रेसमेंट। तो हम रिट्रेसमेंट हम लगा के दिखा रहे हैं आपको और आप रिट्रेसमेंट से देखो आप तो ये आपको दिखाई देगा। मैं इसमें 23.6% भी ऐड कर देता हूँ। मैं इसमें 23.6% ऐड कर दिया तो आप देख सकते हो कि प्राइस जो है एग्जैक्टली 23.6% से रिवर्स करके मूव करके आगे निकल चुकी है। और यहाँ पर 23.6% पर मूव करके निकली है तो यहाँ पर इसने मॉर्निंग स्टार बना के निकला हुआ है। तो अगर आपका प्राइस सेक्शन बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छे से फिबोनाची को ग्रैब कर सकते हो। अगर नहीं स्ट्रांग है, अगर आपको प्राइस एक्शन भी नहीं आता है तो हमारे काउंसलर कॉल कीजिए, वो आपको क्लासेस के बारे में बताएगा। हमारा प्राइस एक्शन का भी क्लासेस चलती हैं जो हम बताते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब मैं फिर से इसको डिलीट करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। आप यहाँ देख चुके हो कि 23.6% से ये रिवर्स करके गई है। तो ये कहाँ तक गई है और ट्रेंड कैसे इतना स्ट्रांग बना है, तो आप समझने की कोशिश करना, इसको समझना। इसको आप देखो, ये आपका जो है स्विंग हाई है और प्राइस ने यहाँ से रिवर्स करके निकली है। तो इस प्राइस को 23.6% का प्राइस है अपने इंटायर मूव का। तो हम अब प्राइस जो है ऊपर की तरफ निकल रहा है,
प्राइस जो ऊपर की तरफ निकल रहा है तो हम इस पर रिट्रेसमेंट डालेंगे, ऊपर से यहाँ तक रिट्रेसमेंट का प्राइस डालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो मूव होता है, मैं आपको बता दूं रिट्रेसमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है सबसे पहले वो 38.2% होता है, कई बार वीडियो में बता चुका हूं। और उसका दूसरी बात होता है 61.8%। तो 61.8%, 61.8% को अगर प्राइस ब्रेक करके पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो बड़े टाइम फ्रेम वाला जो ट्रेंड हो रहा है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बहुत आगे आपका जो आगे आने वाला टाइम फ्रेम है वो बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। ये पहला इंडिकेशन है 61.8%। अगर कोई प्राइस ब्रेक की 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई प्राइस अगर 61.8% ब्रेक कर गई तो ये अपने डेली के टाइम फ्रेम पर, अपने डेली के टाइम फ्रेम पर कितना वो करेगी, कितना रिवर्सल देगी, ये मैं आपको लगा कर दिखाता हूं। और ये ट्रेंड डेली के टाइम फ्रेम पर स्ट्रांग बनेगी। मतलब कहने का यह हुआ कि कोई भी प्राइस अगर 61.8% को ब्रेक कर रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पर तो वो अपने हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रांग बन रहा है, अपने हायर टाइम फ्रेम पर ये और ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है, ठीक ना। तो अब ध्यान देना, ये सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया हुआ, अब सेम चीज मैंने लगा के दिखाया हुआ है आपको। 1.8% प्राइस रिवर्स कर गई और यहाँ भी 61.8% तक क्लोजिंग, डेली के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दिया। हम ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं लेंगे, हमें ट्रेडिंग में मास्टरिंग करना है तो हम 75 मिनट और डेली के टाइम फ्रेम पर ज्यादा फोकस करेंगे और इसी से हमारा जो ट्रेंड होता है वो स्ट्रांग। हम जितना अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, इसीलिए हमने 2 टाइम फ्रेम यूज किया और 2 आपके साथ विंडो मैंने ओपन किया है और आप भी एग्जैक्टली ऐसा कीजिएगा। तो अब देखो 61.8% ब्रेक हुआ तो इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अभी और लीड करेगी और यहाँ भी प्राइस ने 61.8% ब्रेक किया, प्राइस और लीड करने के एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद वो है। तो अब आपको ये अब प्राइस जो अब आपको ये जरूरी नहीं कि 75 मिनट का टाइम फ्रेम बार बार देखिए, 75 मिनट का टाइम फ्रेम बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अब चाहो तो आप इसमें तुरंत शिफ्ट हो सकते हो, मतलब 61.8% ब्रेक होने के बाद वो इंडिकेट कर दिया कि ट्रेंड स्ट्रांग हो गया। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ने पर हम जैसे पढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ भी इसने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया और ये प्राइस आगे की तरफ लीड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर इसने वो बनाया, मतलब यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन बना दिया। यहाँ पर प्राइस जो है काफी देर तक कंसोलिडेट रही और इसने सब 100% को नहीं ब्रेक किया, 100% को आप यहाँ ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर आप 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखो तो काफी ज्यादा इसने प्राइस ने मतलब कंसोलिडेशन तो दिया, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि प्राइस वीक होती जा रही है, यहाँ प्राइस जो है वीक हो रही है। लेकिन अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस ने बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाया और ये स्टार्ट होकर अपसाइड की तरफ चल दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई प्राइस स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एक्सटेंशन में एंट्री करता है, मतलब एक्सटेंशन में एंट्री करता है तो आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप इसको ना देखो तो भी चल जाएगा क्योंकि अब ट्रेंड आपका स्ट्रांग हो गया। मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो 61.8% है वो फर्स्ट इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन है स्मॉलर टाइम फ्रेम का 100%। अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, अब आपको 75 मिनट का या स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो अब इस बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी ट्रेड उठा सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी इंटरडे कर सकते हो क्योंकि अब यहीं से ट्रेंड हमारा चलेगा। अब हमारा ट्रेंड जो है यहीं से चलेगा, आप देख सकते हो। आप अब देखो, आप क्या देख रहे हो कि प्राइस जो डेली के टाइम फ्रेम पर 100% ब्रेक कर चुका है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि 61% भी अब लीड करेगा, ठीक ना। तो 100% प्राइस ये 127% को प्राइस को ब्रेक कर दिया तो 161% को चलेगा, मतलब वो 61% पर प्राइस 161% प्राइस लीड करेगी। अब बारी आती है कि अगर मान लो कि यहाँ पर प्राइस ने बियरिश पैटर्न बनाया, प्राइस ने यहाँ पर बियरिश पैटर्न बनाया सपोज करो, तो अब आप चाहो तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें यूज कर सकते हो। अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं कि अब इसको मैं 70 अगर इनकेस रिवर्सल देता है तो अब आप यहाँ पर इसको मैं फिर से लगा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो
प्राइस दिख रहा है कि 161.8% पे जा रहा है। तो अगर आप चाहो तो अब यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स करता है, लेकिन हाँ यहाँ कंडीशन ये भी रहेगा कि यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बनता तो वो वैलिड नहीं बनेगा। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई या आवरली टाइम फ्रेम पर कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो वो इंट्राडे के लिए वैलिड माना जाएगा। जब तक वो डेली के टाइम फ्रेम पर, मतलब जब तक वो डेली के टाइम फ्रेम पर कोई पैटर्न नहीं बनाता तब तक कोई ट्रेड शॉर्ट नहीं करना है, कोई भी मतलब ट्रेड इनिशिएट नहीं करना होता है, ठीक ना। यहाँ के जो भी पैटर्न बनते हैं रेशियो सेम दिखाई देंगे, बट हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ कोई पैटर्न बनता है तो आपको अलर्ट रहना है, आपको ट्रेड नहीं उठाना है। ट्रेड आप यहाँ जब बनेगा, जब स्टॉक जब कोई यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है डेली के टाइम फ्रेम पर बेयरिश, देन आपको ट्रेंड, तब ट्रेंड आप पलट से, मतलब ट्रेंड आपको रिवर्सल दिखाई देगा, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, मतलब मेच्योरिटी, ट्रेंड की मेच्योरिटी हो रही है, राइट। अब ध्यान देना, अब चाहो तो अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो आप अगेन 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड उठा सकते हो। तो अब जैसे मान लो कि मैंने इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ और दूसरे कलर का मैं वो उठा रहा हूँ ट्रेंड, और दूसरे कलर का मैं रिट्रेसमेंट डाल रहा हूँ। तो मैं दूसरे कलर का रिट्रेसमेंट डाल देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं कर देता हूँ रेड कलर का। तो ध्यान देना, तो प्राइस जो है अगर यहाँ से रिवर्स करके आता है तो प्राइस जो है आपका तब तक डाउन ट्रेंड कंसीडर किया जाएगा जब तक, मतलब यहाँ तक प्राइस जो है 160, मतलब 38.2% और 61.8%, यहाँ की प्राइस जो है यहाँ तक हम भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक हमारा ट्रेंड क्या दिखाई देगा कि ट्रेंड टूट रहा है, ट्रेंड टूट रहा है, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि यहीं से बाउंस बैक कर जाए, यहीं से ही बाउंस बैक कर जाए। तो 1% ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो फिर आपको इस पर शिफ्ट हो जाना है। तो आप शिफ्ट कैसे हो रहे हो कि हर बार जब 61.8% स्मॉलर टाइम फ्रेम का ब्रेक कर रहा है तो अपने आप हाई टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओ। तो इस तरह से आप ट्रेंड कितना स्ट्रांग हो रहा है, आप इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपको बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कराता है। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ट्रेडिंग करने बैठो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट होना चाहिए। लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट आपको हमेशा क्लियर डायरेक्शन देगा, राइट, क्लियर गाइज, राइट। तो ये रहा आज का वीडियो, और आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि कब आप चार्ट को शिफ्ट करोगे, कब आप चार्ट पे कंफ्यूज नहीं होना है कि किस चार्ट को कब देखना है, किस चार्ट को कब नहीं देखना है, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को वॉच कीजिए और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।